अब क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, चुनौती आसानी, क्या ये कन्वीनियंट करता है क्या एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई को एनडीए के लिए, कि भाई राहुल गांधी का प्रोजेक्शन होगा तो उनके लिए आसान हो जाएगी, उन्होंने बड़े 9 साल खर्च किए इस इमेज को गढ़ने में। जब त्यागी जी साथ में बैठते हो जिस पैनल में और मैं बैठता हूं तो हम लोग कई बार पुरानी बातों पे चले जाते हैं, अतीत में, क्योंकि बहुत सारी ही यादें हम लोगों की साझा हैं। देखिए, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगना ये कांग्रेस के वर्कर्स के लिए और इंडिया के घटक दलों के लिए एक बूस्ट है, उनका उत्साह बढ़ाने वाला है ये घटना जो है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं और एनडीए के प्रमुख नेता हैं, सॉरी इंडिया के जो इंडिया गठबंधन है उसके प्रमुख नेता हैं। तो जाहिर है जब उनको राहत मिली है तो उसमें एक जोश, एक उल्लास आना स्वाभाविक है। और इसीलिए आप देखिए टिप्पणियां जो आ रही हैं तमाम सारे नेताओं की, सबकी सब बधाई दे रहे हैं। और अब ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेताओं को, जो मैं गलतफहमी इसलिए कह रहा हूँ या खुशफहमी कह लीजिए, वो बार बार ये मान के चलते हैं कि जब राहुल गांधी अगर सामने आ जाएंगे तो उनके लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। दरअसल भूल जाते हैं कि राहुल गांधी 2019 के राहुल गांधी और 2023-24 के राहुल गांधी में फर्क है। अब लड़ाई राहुल गांधी लड़ाई में मतलब नेपथ्य में हो, सामने हो, लड़ाई तो इंडिया वर्सेस एनडीए की होनी है या एनडीए वर्सेस इंडिया की होनी है। और उस लड़ाई में ऐसा आसानी से ये मान लेना कि अच्छा राहुल गांधी आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, हम निकल जाएंगे, ये पुराना नैरेटिव है जो चलता रहता है और हम लोग भी कई बार मीडिया में भी इस तरह के लोग चलाते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है चुनौती तो बढ़ी है एनडीए के लिए, और अगर चुनौती न बढ़ी होती तो निश्चित रूप से आज जो रिएक्शन है, अभी आप देखिए संजय सराफ जी किस तरह से एकदम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं इसको ओवर रिएक्ट कहता हूँ एक नेता का, कि जो संसद को नौटंकी और मस्ती इस तरह का, ये ओवर रिएक्शन है जो नहीं होना चाहिए। बात रखिए अपनी। मुझे लगता है कि एक तो किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन के लिए पहली बुनियादी शर्त है कि उसके नेता अगर उनको राहत मिल जाती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तो उसका लाभ पूरे इंडिया को मिलेगा, क्योंकि सब एक साथ लड़ रहे हैं। विनोद जी, इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि इंडिया में जो तमाम लोगों की महत्वाकांक्षाएं वो भी सिर उठाएं। फिर देखिए ऐसा है ना, महत्वाकांक्षाएं तो निश्चित रूप से होती हैं, होनी भी चाहिए, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। केसी त्यागी जी ने बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने खाली एक ही उदाहरण दिया, उनको चाहिए था कि सारे उदाहरण देते। वो 1977 में जब मोरारजी भाई को चुना गया प्रधानमंत्री तो महत्वाकांक्षाएं चौधरी चरण सिंह की भी थी, महत्वाकांक्षाएं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के शीर्ष नेता थे उनकी भी थी, जगजीवन राम आ गए थे कांग्रेस छोड़ करके, बहुगुणा जी आ गए थे, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी। लेकिन चुना गया मोरारजी देसाई को, जिनका उस समय जनता पार्टी में कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था, खाली वरिष्ठता थी, उनकी स्वीकार्यता थी। वीपी सिंह को जब चुनाव गया तो उस समय महत्वाकांक्षाएं बड़े नेता कौन कौन थे? एनटी रामाराव, बीजू पटनायक, रामकृष्ण हेगड़े, बहुत सारे दिग्गज नेता थे। और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह, चौधरी देवीलाल, सबने अपनी चंद्रशेखर जी, सबने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करके वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इसी तरह 1996 में देवगौड़ा जी बनाए गए, बड़ी महत्वाकांक्षाएं सबकी थी, जो तमाम सारे छत्रप थे उस समय। फिर गुजराल साहब बने जब कांग्रेस समर्थन वापस लिया, और गुजराल साहब का तो बिल्कुल ही जनाधार नहीं था, लेकिन बने। 2004 में मनमोहन सिंह आ गए और महत्वाकांक्षाएं प्रणब मुखर्जी की भी थी, अर्जुन सिंह की भी थी और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं की, सोनिया जी अगर नहीं बनेंगे तो हम बने। तो कुल मिलाकर 272 का वो मैजिकल आंकड़ा है, उसके बाद हो सकता है बहुत सारी ये सोचना कि अगर 272 का मैजिक आंकड़ा हो गया तो तुरंत लठ चलने लगेगा इंडिया के भीतर। पहली चुनौती तो 272 का आंकड़ा पाने की है, वो बड़ी चुनौती है, ना कि नेता चुनने की।